अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा आपसे फिर मुखातिब हूँ। हमने पिछली वीडियो में स्किन के बारे में बात कर रहे थे कि जिसमें कहा था सबसे पहले तो ये है कि जो स्किन जिन चीज़ों से ख़राब होती है उनसे बचा जाए। ये तो अगर आप कर लें तो मुफ्त में काम हो गया आपका। ये अब ये है कि स्किन, आपको ये बताया था कि स्किन जो है तकरीबन हर तीन महीने बाद पूरी नई बन जाती है। ऊपर के जो स्किन के जो ऊपर के सेल हैं वो डेड सेल्स होते हैं, वो गिरते रहते हैं और नीचे के लेयर से नए सेल ताज़ा बन के आते हैं। स्किन जब नीचे से बन के आ रही है, अंदर से आ रही है, तो जब अंदर से अगर अच्छी स्किन बन के आएगी तो बाहर से भी अच्छी लगेगी, वो ग्लो भी करेगी, वो टाइट होगी, स्मूथ होगी, रिंकल फ्री होगी। तो ये सब कुछ अब देखना है कि जो स्किन आ रही है अंदर से उसको कैसे बेहतरीन सूरत में उसको लाया जा सके। ये भी आप सबको मालूम होगा कि स्किन का जो मेन कंपोनेंट है, इसकी स्किन बनी होती है, जो स्किन की मजबूती और खूबसूरती देता है, उसको कोलेजन कहते हैं। हर एक कोलेजन को जानता है। कोलेजन अच्छा होगा तो स्किन अच्छी होगी, कोलेजन खराब होगा तो स्किन खराब होगी। कोलेजन मुस्तकिल बनता रहता है और तकरीबन 30 साल के बाद इसके बनने में कमी आ जाती है और कोलेजन मुस्तकिल टूटता रहता है और नया बनता रहता है। बॉडी के अंदर जैसे बताया ना, सेल टूटते हैं, नए बनते हैं, खराबी पैदा होती है, उनको सही करते हैं। तो ये कोलेजन जो नया बन रहा है उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये कोलेजन जो है ये प्रोटीन है और ये बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन ये कोलेजन ही है। ये ना सिर्फ स्किन में बल्कि लिगामेंट्स में और जॉइंट्स में और बहुत सारे टिश्यूज़ में, फेशिया में, सब में होती है और इसकी कमी से और जगह पे भी नुकसान हो जाता है। तो इसकी क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, ये मजबूत होना चाहिए और इलास्टिक होना चाहिए। अभी आपको बताया था कि कोलेजन बुनियादी तौर पर प्रोटीन है, तो ये हमें खाने से ही प्रोटीन आती है, तो हमें प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन खानी चाहिए और वो प्रोटीन जिससे कोलेजन बनने में मदद मिले। हर किस्म के प्रोटीन से तो कोलेजन नहीं बनेगी। तो कोलेजन बनने के लिए जो क्वालिटी प्रोटीन है वो तो देखिए वो लीन मीट से आएगी, प्लांट प्रोटीन से भी आती है, जैसे दालों वगैरह से, अंडे से आ सकती है। कुछ लोग कोलेजन बनाने के लिए बोन ब्रॉथ भी लेते हैं। इसके बारे में दो व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोलेजन बनता है, कुछ कहते हैं कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कोलेजन पेप्टाइड्स भी बाज़ार में मिलते हैं, कोलेजन के प्रोडक्ट्स, वो भी लेते हैं। उनके बारे में मिक्स्ड राइज है कि कितना फ़ायदा देते हैं नहीं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लें, तो कोई हर्ज नहीं है। तो पहले तो ये क्वालिटी प्रोटीन चाहिए कोलेजन बनाने के लिए, क्योंकि कोलेजन सही बनेगा तो स्किन सही बनेगी। ये बुनियादी चीज़ है। खुराक में हरे पत्तों वाली सब्जियां भी होनी चाहिए, क्योंकि उनमें विटामिन सी बहुत होता है। विटामिन सी कोलेजन को बनाने में और इसकी रिपेयर में, ये एक तरह से इसकी बॉन्डिंग में मदद देता है। तो इसकी मजबूती जो है, विटामिन सी के बगैर ये कोलेजन मजबूत नहीं होता। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के सारे जानवर जो हैं ये विटामिन सी खुद बनाते हैं, इतना ज़रूरी है, सिवाय इंसान और ये चिंपैंजी और गोरिल्लास जो होते हैं, ये विटामिन सी नहीं बनाते, इनको बाहर से लेनी पड़ती है। लेकिन विटामिन सी बहुत ज़रूरी है कोलेजन बनाने के लिए। तो जिन चीज़ों में विटामिन सी है वो ज़रूर लेने, जो हरे पत्तों की सब्जियां हैं और आपके कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे बेरीज़ हैं, नारंगी वाले फ्रूट हैं, आपके कीवी फ्रूट है। यहाँ विटामिन सी का जिक्र आया तो ये कहता चलूँ कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको विटामिन सी की एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत है, क्योंकि सिगरेट पीने से इतने ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बनते हैं कि जो विटामिन सी उनके अंदर मौजूद है जो लिए, वो सारी उन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से स्किन के लिए कुछ नहीं बचता और रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो उन रिंकल्स को बचाने के लिए एक्स्ट्रा विटामिन सी जो है, इस पे मज़ीद बहस होगी जब हम तीसरे पार्ट में आएंगे जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स और उनका जिक्र होगा। अच्छा, दो और चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, गाजरें, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, इनके अंदर विटामिन ए बहुत होता है, तो जो हेल्प करता है स्किन के लिए। विटामिन ए स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेजन बनाने में भी जो जीन्स हेल्प करती हैं उसमें विटामिन सी का काम है और स्किन को ये स्मूथ और हाइड्रेटेड भी रखता है विटामिन ए। अच्छा, कोलेजन अच्छा बनाने के लिए दो और चीज़ें खानी ज़रूरी हैं जिनमें ख़ास मिनरल्स होते हैं, इसका जिक्र फिर तफसील से बाद में आएगा। एक तो गार्लिक है जिसके अंदर सल्फ़र होता है, भी ज़रूरी है, और एक कॉपर चाहिए। कॉपर से इस
की स्ट्रक्चर मजबूत होता है वो खाने भी चाहिए जिनमें कॉपर हो, क्योंकि कॉपर इसके स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए और इस तरह की वो स्कैफोल्डिंग जैसे वो प्रांच नहीं बनाते जो बिल्डिंग के बाहर प्लास्टर लगाते हैं, उसमें कॉपर काम आता है। और कॉपर आता है लिवर से, किडनी से, और ये सेसमी सीड्स जो होते हैं इनसे आता है, तो ये खाने भी ज़रूरी हैं। चंद और एक ऐसे खाने ज़रूरी हैं जिनमें ओमेगा 3 मौजूद हो, क्योंकि ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। मैंने आपको बताया था कि स्किन की ख़राबी, रिंकल्स की बहुत बड़ी वजह है कि उसमें स्लो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओमेगा 3 आपको मिलता है अखरोट में, ये फ्लैक्सीड के अंदर, जो मछली खासकर सालमन, ये जो फैटी मछली होती है, और ये आप उसके सप्लीमेंट्स ले लें। मैं तो रोज़ उसका सप्लीमेंट लेता हूँ, मैं तकरीबन 4000 मिलीग्राम ओमेगा 3 रोज़ लेता हूँ। अच्छा, कुछ नट्स का जिक्र हुआ था, अभी ऑलिव ऑयल का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि नट्स में और ये सीड्स में, ऑलिव ऑयल में, इनमें विटामिन ई होता है, और जो लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हैं उनमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए वाली चीज़ों में बटर भी है, अंडे भी है, ये सब खाने हैं। इनका विटामिन का जिक्र थोड़ा सा तफसील से कि क्या करते हैं अगले में आएगा। अब सिर्फ उन खानों का जिक्र कर रहा हूँ जिनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपने खाने हैं। अब हम आते हैं उसके ऊपर कि आपने क्या नहीं खाना, कुछ चीज़ों से बचना है ताकि स्किन ख़राब ना हो। उसमें सबसे अहम चीज़ है आपने हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, हाई शुगर फूड नहीं खाने हैं, क्योंकि ब्लड शुगर अगर हाई होती है तो बॉडी में प्रोटीन के साथ मिलके, फैट के साथ मिलके एक वो ख़राब केमिकल बनाती है जिसका शॉर्ट AGE है, उसको कहते हैं, जो स्किन में ख़राबी करती है, रिंकल्स करती है, और जिस्म के बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स में करती है, दिमाग में भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे, जोड़ों में भी, जिससे बेशुमार बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। तो हाई शुगर फूड से बचें। आपने खाने हैं कार्बोहाइड्रेट फूड्स, तो मेरा एक वीडियो मौजूद है जिसमें स्मार्ट कार्ब्स का जिक्र है, उसकी हेडिंग है, मेरी वीडियो चैनल पे देखेंगे, ईट स्मार्ट कार्ब्स टू स्टे हेल्दी लिखा हुआ है, टू लूज़ वेट। आप स्मार्ट कार्ब्स खाएं। दूसरा एक बहुत अहम चीज़ है जो मैं पहले भी वीडियोस पे बना चुका हूँ कि प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएं, इसमें भी बड़ी ख़राबी होती है, इससे ये AGE भी बनते हैं और दूसरी प्रॉब्लम भी होती है। एक मेरी पूरी वीडियो मौजूद है जिसकी हेडिंग है कि आपको क्या अक्सर थकन, कमज़ोरी और एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। इसमें प्रोसेस फूड का बताया हुआ है, जैसे रिफ़ाइंड आटा है, रिफ़ाइंड शुगर है, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, समोसे, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, और जो मैन मेड चीज़ें होती हैं जो इंसान ने खाने को फ्रेश ऑर्गेनिक फूड को तब्दील करके बनाया, वो उससे बचें ताकि स्किन ख़राब ना हो। नाज़रीन, ये कुछ खाने बताए हैं जो आपने नहीं खाने, इनसे बचना है। डाइट के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वो जो बॉडी के लिए जो ज़रूरी है कि जो नहीं खाएं, तकरीबन वही स्किन पे भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब ये तो खाने की चीज़ें आ गई, फिर थोड़ा सा लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है ताकि आपकी स्किन जो है वो बेहतरीन रह सके। नंबर 1 पे जो आती है वो आती है फास्टिंग। फास्टिंग में मेरी बेतहाशा वीडियोज़ हैं, कितनी की हुई हैं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। अभी एक वीडियो अभी भी इस वक्त लगी हुई है जिसमें फास्टिंग का जिक्र किया है कि इससे बेहतर चीज़ मेडिकल साइंस के लिए, हर किस्म की सेहत के लिए, जिस्मानी, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि फास्टिंग करें। फास्टिंग से क्या होता है, फास्टिंग से थोड़ा सा यहाँ मैं बता देता हूँ, बॉडी में एक चीज़ होती है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं, रीसाइक्लिंग। बॉडी अपने, जैसे मैंने बताया ना कि करोड़ों सेल रोज स्किन के टूटते हैं, ख़राब होते हैं, बीमार होते हैं, डैमेज होते हैं, उनको वो फिर नए बनते हैं। उन ख़राब सेल्स को, उनको रिसाइकिल करके, उनका मटेरियल निकाल के उनसे नए सेल बनाते हैं। ये बॉडी में मुस्तकिल होता है, हर रोज़ होता है, क्योंकि ना हो और ख़राब सेल और टूटे फूटे लगड़े लूले सेल रहें तो बीमारियां और ख़ासकर कैंसर वगैरह हो जाता है। तो बॉडी का बहुत अहम फंक्शन है कि सारे ख़राब सेल को, बीमार सेल को, पुराने सेल को रिसाइकिल करके उनको नया बनाना। ये फास्टिंग में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए फास्टिंग का इतना बड़ा सेहत के लिए क्या बताऊँ रुतबा है, दर्जा है, ज़रूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फास्टिंग के लिए बहुत सारे वीडियोज़ उनको तफसील से देख लें।
नंबर 2 पे आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें करती है। सबसे पहले तो ब्लड फ्लो बढ़ाती है, क्योंकि स्किन का अगर जब ब्लड फ्लो एक्सरसाइज से बॉडी में बढ़ता है तो पूरी बॉडी में बढ़ता है, मसल में बढ़ता है तो स्किन में भी बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से न्यूट्रिएंट्स खाना पीना स्किन में आता है, और जो स्किन में जो वेस्ट मटेरियल गंद बला है वो वहाँ से वापस निकाल ली जाती है, तो सफाई भी होती है। एक्सरसाइज में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है, जो भी स्किन की सेहत के लिए ज़रूरी है। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहते हैं, जवानी का सर चश्मा। तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है। आप बॉडी में किसी जगह भी एक्सरसाइज कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ मसल में से कुछ केमिकल्स निकल के ब्लड में जाते हैं। तो जब ब्लड में जाते हैं तो पूरी बॉडी में घूमते हैं, पूरी बॉडी को पता चल जाता है कि भाई किसी जगह क्योंकि एक्सरसाइज एक तरह का स्ट्रेस है कि बॉडी में एक स्ट्रेस आया हुआ किसी जगह, तो बाकी बॉडी में भी बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। एक जगह एक्सरसाइज हो रही है, बाकी बॉडी पूरी उसके लिए रेडी हो जाती है, तो स्किन इस तरह बेहतर होती है। स्किन में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है, और एक्सरसाइज से भी वो ऑटोफेजी और रिसाइकलिंग जो कहते हैं, जिससे पुराने सेल ख़त्म करके उनको नया बनाया जाता है, ताज़ा दम। जितने ताज़ा दम सेल बनेंगे उतने स्किन बेहतर होती रहेगी। फास्टिंग से एक चीज़ रह गई बतानी आपको कि फास्टिंग से स्टेम सेल्स भी आते हैं। जो स्टेम सेल वो सेल होते हैं जो सब कुछ कोई भी सेल बना सकते हैं। तो स्टेम सेल जो हैं, जब ये जो सेल कोलेजन बनाते हैं बॉडी के, जिनको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, जो स्किन के ऊपर से नीचे लेयर में होते हैं, वहाँ से वो कोलेजन बनाते हैं। तो ये जो रिसाइकलिंग होती है वो इन सेल्स की होती है। ये जो पुराने हो गए इनको नया बनाते हैं ताकि बेहतर कोलेजन बना सके, क्योंकि सारी कहानी कोलेजन की है। कोलेजन अच्छा बनेगा और उसको नुकसान से बचाया जाएगा, टूटने फूटने से बचाया जाएगा, तो स्किन बेहतरीन हालत में रहेगी। अच्छा, जहाँ खानों का जिक्र हो रहा था, जहाँ मैंने प्रोसेस फूड का कहा था, वहाँ फास्ट फूड का ना खाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। एक तो ना सिर्फ ये प्रोसेस्ड होते हैं, बल्कि अभी जो मैंने जिक्र किया था कि AGE जो बनते हैं बॉडी में, जो प्रोटीन और शुगर मिलके और फैट मिलके बनाते हैं, वो बहुत से खानों से, खासकर जैसे आप ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, वेल डन स्टेक है, इस किस्म की चीज़, जो भी चीज़ हाई हीट पे पकेगी और ग्रिल होगी, उससे ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिससे स्किन ख़राब हो। बॉइलिंग से खाना पकाना जो है वो बेहतर है। तो फास्ट फूड तो बहर सूरत आपने अवॉइड करना ही है, चाहे स्किन के लिए करें चाहे जनरल सेहत के लिए करें। इसमें बराए मेहरबानी डाइट पे बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं बताऊं, मैं छोटा छोटा सा जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मेरी चंद वीडियोस डाइट के ऊपर मौजूद है तफसील के साथ, वो आप चैनल पे देख लेंगे तो आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। अच्छा, इस वीडियो की जो सेंट्रल थीम है वो ये थी कि कोलेजन जो है वो अच्छी बनानी है, उसी से स्किन अच्छी रहेगी। और कोलेजन बनाने के लिए कौन से खाने आपने खाने हैं, कौन से खानों से बचना है कि स्किन अच्छी कोलेजन के लिए। फिर जिक्र किया था फास्टिंग का जो बेहतरीन चीज़ है, और एक्सरसाइज का जिक्र हुआ था। वीडियो आप अगर पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल को भी पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबाएं